नमस्कार दोस्तों, साहित्य, कला एवं संस्कृति के प्रति समर्पित संस्था संवित्ति की ओर से मैं हार्दिक भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरा विश्व जब कोरोना महामारी से ग्रसित है, भयभीत है, तब क्या करना चाहिए, इस महामारी का सामना कैसे किया जाए, इसको लेकर हर किसी के मन में कोई न कोई दुविधा एवं असमंजस है। इसी को लेकर कांदिवली स्थित संवित्ति एवं कांदिवली आई डोनेशन सेंटर संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आज इस व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, इस व्याख्यान में हमारे साथ दो प्रतिष्ठित डॉक्टर मौजूद हैं। पहले वरिष्ठ डॉक्टर दिलीप रायचूरा, जो कि जनरल सर्जन हैं, और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर नीरव रायचूरा, जो कि आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर दिलीप रायचूरा के कोरोना संबंधी विचार एवं उनका मार्गदर्शन। सबसे पहले संवित्ति के सब कार्यकर और ख़ास करके श्री कीर्ति भाई शाह और हार्दिक भट्ट का मैं आभारी हूँ। मुझे यहाँ आपके सामने कोरोना के बारे में मार्गदर्शन के लिए बताने को एक मौका दिया गया है। आप सबका आभार और हमें सुनने वालों का भी बहुत बहुत आभार। कोरोना क्या है? सबको मालूम है, कोरोना एक वायरस की बीमारी है और इससे रक्षण का सबसे अच्छा उपाय मास्क है, इसलिए मैं मास्क लगा रहा हूँ। मास्क, ये जो रूम में जहाँ ये रिकॉर्डिंग हो रहा है वहाँ भी मैं मास्क लगाए बैठा हूँ, इसलिए कि रूम में जो दूसरे लोग हैं उनका भी रक्षण करना मेरा फ़र्ज है, इसलिए मास्क के साथ ही रहना चाहिए। जब हम अपने घर में हैं तब हम मास्क नहीं लगाएंगे तो चलेगा, पर जहाँ भी बाहर 2, 4 या 5, 6 लोग या 10 लोग साथ में हैं तो मास्क लगाए रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझेंगे कोरोना क्या है। कोरोना एक प्रकार का वायरस है। कोरोना शब्द वायरस की एक पूरी फैमिली के लिए प्रयोजित किया गया है। कोरोना फैमिली में बहुत सारे वायरस है, हज़ारों टाइप के वायरस है, और ये वायरस जो अभी कोरोना करके हम बताते हैं उसको कोविड-19 नाम दिया गया है। कोविड में COVID, CO इज़ फॉर कोरोना, VI इज़ फॉर वायरस, और आइडेंटिफिकेशन नंबर उनका 2019 में मिला, इसलिए 19, सो इट इज़ कोविड-19। वायरस क्या है? वायरस सजीव है या निर्जीव है? वायरस न तो सजीव है न तो निर्जीव है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। तो ये बढ़ता कैसे है? सजीव नहीं है तो उसका प्रजनन कैसे होता है? ये वायरस अपने आप अपना खुद का प्रजनन नहीं कर सकता, इसलिए ये सजीव नहीं है। जो भी सजीव है वो अपने आप अपना प्रजनन करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, उनको हम सजीव बोलते हैं। और जो अपने आप खुद की लाइफ से खुद को बढ़ा नहीं सकते उनको हम निर्जीव बोलते हैं। किंतु ये वायरस सजीव और निर्जीव के बीच में है। तो ये वायरस क्या करता है? ये वायरस जब कोई लिविंग बायोलॉजिकल सेल में प्रवेश करता है, मतलब किसी जैविक कोश के अंदर अगर ये वायरस जा सकता है, तो ये जैविक कोश की जो चयापचय की क्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, उसका उपयोग करके खुद को बढ़ाता है, खुद का प्रजनन करता है। मतलब ये वायरस अगर जैविक कोश के अंदर बायोलॉजिकल सेल में, मनुष्य, प्राणी या कोई प्लांट वेजिटेबल के सेल में नहीं है तो ये वायरस बढ़ नहीं सकता है, उतना ही रहता है। अगर ये वायरस किसी सेल के अंदर चला जाता है तब इसकी बढ़ने की शुरुआत होती है। वो अंदर जाके वायरस, कोरोना वायरस RNA वायरस है। हमारे सबके बॉडी में जो सेल्स है, हमारे जो कोश है, वो एनिमल कोश हो या प्लांट के कोश हो, वो कोश के अंदर
न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस डीएनए और आरएनए का बना होता है। ये क्या है डीएनए और आरएनए? डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का अमाइनो एसिड की चेन है जिसमें से डीएनए बनता है, अमाइनो एसिड की चेन में से आरएनए बनता है। उनका क्या काम है डीएनए और आरएनए का? डीएनए और आरएनए हमारे शरीर की मेमोरी सेल है। जो काम आपका मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो मेमोरी का काम है, वो मेमोरी का काम ये डीएनए और आरएनए जीन्स के रूप में करते हैं। जब एक प्राणी या मनुष्य या प्लांट की ग्रोथ होती है तो एक बीज में से दूसरा प्लांट बनता है, मनुष्य के बीज में से दूसरा मनुष्य बनता है, एनिमल के बीज में से दूसरा एनिमल बनता है। तो ये जो बीज है वो ये पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ स्टोर होती है? वो जीन्स में स्टोर होती है। जीन्स में क्या है? डीएनए और आरएनए। तो एक कोरोना वायरस आरएनए वायरस है जो सजीव कोश के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाता है, उसके साथ लग जाता है, उसको चिटक जाता है और उसके बाद वो उसको मजबूर करता है कि ये वायरस को ही ज़्यादा बनाए। हमारे जैविक कोश में, सेल में, बायोलॉजिकल सेल में न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में सेल को जिंदा रखने के लिए चयापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और आरएनए जो ऑर्डर करते हैं उसके मुताबिक काम करते हैं। तो जब कोरोना वायरस अंदर चला जाता है कोश के अंदर, तो वो कोश की जैविक प्रक्रिया को बदल देता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसा हुक्म मिलता है कि ये आरएनए ज़्यादा बनाया जाए। तो ये आरएनए बनता ही रहता है, इतने सारे बन जाते हैं अंदर कि वो सेल के अंदर रह नहीं पाते, सेल बड़ा हो जाता है और सेल फूट जाता है। ये आरएनए बाहर निकल जाते हैं और ये आरएनए दूसरे वायरस है। तो इस प्रकार ये अपनी वृद्धि करता है। जब तक वो जिंदा जैविक सेल के अंदर, कोश के अंदर नहीं जाता है, सजीव जैविक सेल के अंदर, कोश के अंदर नहीं जाता है, तब तक वो बढ़ नहीं सकता है। अंदर जाने के बाद वो उसी सेल को मजबूर करता है कि वो कोरोना की वृद्धि करे और वो कोरोना जब उसमें से बाहर आते हैं तो दूसरे सेल में जाते हैं, दूसरे सेल में फिर वृद्धि पाते हैं। इस तरह वो वृद्धि पाते ही रहते हैं और अल्टीमेटली वो पूरे बॉडी को, एनिमल बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को या प्लांट बॉडी को नष्ट कर देते हैं। ये उनका कार्य है, ये उनके लिए ही है। पूरी जो जिंदगी की, जीवन की प्रक्रिया है, ईश्वर ने जो पृथ्वी के ऊपर जीवन बनाया उसमें सबसे पहले सिंगल सेल के जीव आए, एक कोशी जीव बोलते हैं, जिसका एक ही कोश था, एक ही सेल से वो जीवन जी रहे थे। बहुत लोगों को अमीबा का नाम मालूम है, अमीबा एक कोशी जीव है। तो ये जो जैविक प्रक्रिया चालू हुई उसको बनाने के लिए सबसे पहले डीएनए आरएनए की ज़रूरत थी। तो वायरस शायद सबसे पहला निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है और जब इसमें से न्यूक्लियस बना, उसके बाद में सेल बना, साइटोप्लाज्म बना। तो जो सजीव सेल है, जो सजीव कोश है, उसके बाहर एक उसका कैप्सूल होता है, एक सेल का बॉर्डर होता है, वॉल होता है, सेल वॉल होता है। वो सेल वॉल टूट जाए तो सेल नष्ट होता है, सेल वॉल के ऊपर कुछ लग जाए तो सेल वॉल के अंदर जा सकता है। सेल अपना न्यूट्रिशन सेल वॉल के थ्रू पाता है, उसको जो भी खुराक की ज़रूरत है सेल को बढ़ने के लिए, वो आजू बाजू जो भी बॉडी में तत्व है उनमें से सेल पाता है और उसके लिए वो जो सेल वॉल है वो कंप्लीटली अंदर सब कुछ नहीं आता है, जो एकदम बारीक चीज़ है वो आ सकती है। तो एक कोरोना वायरस कितना साइज का है कि वो अंदर जा सकता है? आपको बहुत आश्चर्य होगा, कोरोना वायरस का वजन इतना छोटा है कि उसको हम नापना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
1 मिलीग्राम का ट्रिलियंथ पार्ट, जिसको साइंस की भाषा में अटोग्राम बोलते हैं, ATTOGRAM, 1 ग्राम के 1000वां भाग मिलीग्राम है, उसका 1 ट्रिलियन पार्ट भाग एटोग्राम है। तो ऐसा 1 एटोग्राम का वजन एक कोरोना वायरस का होता है। दुनिया में जितने लोगों को कोरोना आया है उनकी सबकी बॉडी में कितना कोरोना वायरस होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ कोरोना वायरस इन द बॉडीज ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हु हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, ये सबका वजन करेंगे तो शायद कितना होगा, 2 से 5 मिलीग्राम। मतलब पूरा कोरोना वायरस का वजन, दुनिया में जितने कोविड-19 वायरस है उनका वजन शायद 2-5 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं है। और वो कब मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है तभी ये नुकसान कर सकते हैं, उसके पहले उनका नुकसान नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो हमारी सांस में जाती है, हमारे बॉडी में जाती है, वो हवा हमारे नाक या मुंह के द्वारा हमारे लंग्स में, फेफड़े में जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है। इसी तरह ये वायरस हवा के थ्रू हमारे सांस में जाता है और फिर वहाँ पनपता है। दूसरा क्या रास्ता है हवा के अलावा, जब हमारे हाथ या हम किसी चीज़ को हमारे मुंह के नज़दीक ले जावे और मुंह के पास टच कर दे तो हमारे हाथ में जो वायरस लगे होंगे वो भी हमारे सांस में जा सकते हैं। हमने मुंह में हाथ लगाया तो वहाँ से भी जा सकते हैं। इसलिए किसी चीज़ को हाथ लगाना और फिर मुंह को हाथ लगाना अच्छी बात नहीं है। हाथ धोने से वायरस निकल जाएगा, फिर आप मुंह को हाथ लगाएंगे तो तकलीफ़ नहीं होती है। ये वायरस न तो सेल है, न तो जीवित है, न तो निर्जीव है, किंतु ये आरएनए को एक ही जगह रखने के लिए उसके ऊपर एक कोटिंग है और वो कोटिंग फैट का, लिपिड का बना हुआ है। इसलिए जब हम हाथ साबुन से धोते हैं तो साबुन जो है उसमें ऑयल मतलब फैट, लिपिड डिज़ोल्व हो जाती है और जब ऑयल डिज़ोल्व हो जाती है, अगर उसका कोटिंग जो है मर गया, निकल गया तो वायरस कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद वायरस किसी भी सजीव सेल को अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए जब हम साबुन से हाथ धोएंगे तो ये सबसे अच्छी बात है। फिर मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है? जब हम मास्क पहनते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को दूसरों से जो वायरस आ रहे हैं उसके ऊपर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अगर मुझे कोरोना है और मैं बिना मास्क के बात करूंगा तो जो ये रूम में लोग साथ में बैठे हैं उनमें से किसी को वो वायरस लग सकता है। इसलिए जब आप मास्क पहनते हैं, आपको कोरोना है तो आप दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरों का रक्षण करते हैं। और अगर किसी दूसरे को कोरोना है और वही जगह आप है और उन्होंने मास्क नहीं पहना है और आपने मास्क पहना है तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आपकी सांस में जाने से रुक जाएंगे, आपके मास्क के ऊपर अटक जाएंगे, मास्क से अंदर नहीं जा पाएंगे तो आपके सांस में नहीं जाएंगे, आपके फेफड़े में नहीं जाएंगे तो बढ़ेंगे नहीं, आपको कोरोना होगा नहीं। दोनों ने मास्क पहनना क्यों जरूरी है? जब किसी एक ने मास्क पहना है, सब समझिए कि मैंने मास्क पहना है और मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने किसी ने नहीं पहना है, तो मैं उनका प्रोटेक्शन 50% से ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरे मास्क की साइड में से जो थोड़ा बहुत जाएगा उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर सामने वाले ने मास्क भी पहना है, मैंने भी पहना है, उसमें से किसी एक को कोरोना है तो कोरोना लगने का चांस 97% कम हो जाता है अगर दोनों ने पहना है तो। इसलिए सब ने मास्क पहनना निहायत ज़रूरी है, जिससे कि हम कोरोना का फैलाव रोक सके। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी क्यों ज़रूरी है? जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से सांस बाहर आती है, वो सांस में रहे वायरस कितना दूर तक जा सकते हैं? करीब 6 फुट दूर तक जा सकते हैं। अगर किसी मनुष्य को
खांसी आती है या छींक आती है तो उसमें जो वायरस बाहर आते हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं? करीब करीब 10 फुट तक जा सकते हैं। तो जब आपके बीच में डिस्टेंस 6 फुट से ज़्यादा है और सामान्य बात हो रही है तो वायरस के फैलने की कम हो जाती है। और अगर आपको छींक आती है या खांसी आती है और आपका डिस्टेंस 10 फुट से ज़्यादा है तो भी आपको लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये दूरी बनाए रखना निहायत ज़रूरी है। जब कभी भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने घर के लोगों के साथ नहीं है, तब जहाँ भी जाए वहाँ कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखें। ये बहुत ही ज़रूरी है। कहीं हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, स्पर्श नहीं करना। ऐसा क्यों? जैसे कि दरवाज़ा खुलता है तो सब लोग दरवाजे के हैंडल को पकड़ के खोलते हैं, बाहर धकेलते हैं या अंदर करते हैं। उस टाइम पे सब लोगों का हाथ सिर्फ हैंडल को ही लगता है। तो ये हैंडल पे मेरा हाथ समझो मैंने नाक में डाला या मुंह में डाला और मेरे हाथ पे कोरोना है और मैंने हैंडल को हाथ लगाया, उसके बाद कोई आएगा दूसरा और वो हैंडल को हाथ लगाएंगे तो हैंडल पे जो कोरोना के वायरस चिटक गए हैं वो वायरस वो मनुष्य के हाथ में आएंगे और वो जब अपने मुंह के पास हाथ ले जाएगा तो उनके मुंह में चले जाएंगे। इसलिए जहाँ तक शक्य है किसी ऐसी चीज़ को हाथ न लगाए जिसको लोग बार बार हाथ लगाते हैं। आपको उसका रास्ता है कि आप घंटी बजानी है तो अपनी उंगली से ना बजाइए, अपनी कोनी से बजाइए। आपको छींक आती है, खांसी आती है तो अपने हाथ मत रखिए, अपनी कोनी रखिए। इससे क्या होगा कि जहाँ भी हाथ लगेगा वहाँ वायरस नहीं जाएगा, तो दूसरों का भी रक्षण होगा, आपका भी रक्षण होगा। इस प्रकार आप वायरस के फैलावे को रोक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, स्पर्श जहाँ तक शक्य है नहीं करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बहुत सामान्य है, इनकी आदत पड़ जाएगी तो अपने आप हम करने लगेंगे। हमें कुछ समय के लिए अपने मन में कॉन्शियसली ये बात रख के कॉन्शियसली ये काम करना है कि कहीं भी हाथ लगाने से पहले सोचे कि लगाऊं कि नहीं। जब ये मन उसको आदी हो जाएगा तो आप अपने आप वो काम करना छोड़ देंगे। आपको लगा होगा आप बाथरूम में अपने जाते हैं तो आपकी उंगली ऑटोमेटिकली स्विच के पास जाती है। जहाँ तक शक्य है, पॉसिबल है, वहाँ तक अपने मास्क को भी बार बार हाथ न लगाए। स्पर्श से भी वायरस फैल सकता है, सांस से भी वायरस फैल सकता है, खांसी से और छींक करने से भी वायरस फैल सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जब हम घर में हैं, बाहर से घर में आए तो क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन है, क्या ध्यान रखना है? हाथ धोना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। सैनिटाइज़र क्या है? सैनिटाइज़र अल्कोहल से बनता है, उसमें करीब 70% से ज़्यादा अल्कोहल हो तो बढ़िया सैनिटाइज़र है। अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल में अगर कोई भी चीज़ डाली जाए, खास करके जिसी ऑयली चीज़ डाली जाए तो वो पिघल जाती है, उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो जब अल्कोहल वाली चीज़ वायरस को लगती है तो वायरस का जो बाहर का कोटिंग है, जो फैट है, लिपिड कोट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वायरस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए अल्कोहल से ये फ़ायदा है। अल्कोहल की एक दूसरी जो बहुत अच्छी बात है ये कि अल्कोहल तुरंत ही ड्राई हो जाता है। जब कोई सेल ड्राई हो जाता है तो वो जीवित नहीं रहता है। सेल को ज़िंदा रहने के लिए ड्राई नहीं होना है। जब कोई किसी चीज़ ड्राई हो जाती है तो वो मर जाती है। जैसे कि पेड़ से गिरा हुआ पत्ता जब ड्राई हो जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप पेड़ की डाली को काट के अगर ज़मीन में डालेंगे तो शक्य है कि वो वापस से पेड़ बन सकती है, परंतु वो डाली को आप बाहर रख देंगे और वो डाली सूख जाएगी तो फिर उसमें वापस ज़िंदगी नहीं आ सकती है। तो जो ड्राई चीज़ होती है उसमें जीवन नहीं होता है। अल्कोहल वायरस के कोट को पिघला देता है, उसको ड्राई कर देता है और इसी तरह वायरस मर जाता है। तो जब आप बाहर से आए तो आपको हाथ धोना है, अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लीजिए। फिर आप हाथ को जब ड्राई कर दिए, हाथ सूख गए, उसके बाद आपको सैनिटाइज़र लगाना है। अगर आप गीले हाथ पे सैनिटाइज़र लगाएंगे
तो पानी के साथ वो अल्कोहल भी चला जाएगा, उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। इसलिए जब हाथ ड्राई है तभी आप सैनिटाइज़र लगाइए। आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले सैनिटाइज़र लगाइए, हाथ ड्राई हो गए अभी साबुन से धोइए, तो दोनों की इफेक्ट आएगी। जो चीज़ें आप बाहर गए और आपने यूज़ की है, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है, आपने पेन यूज़ किया है, आपने आपके चश्मे यूज़ किए हैं, आपने दूसरी कोई चीज़ यूज़ की है, आपने पर्स निकाला है, वॉलेट निकाला है, तो इन चीज़ों को भी आपको जंतु रहित करना चाहिए, उसको सैनिटाइज करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? इन चीज़ों को भी आप सैनिटाइज़र से पोंछ लीजिए, कपड़े पे या रुमाल पे या कॉटन पे आप सैनिटाइज़र लीजिए और उनको आप लगा दीजिए, तो वो चीज़ें भी सैनिटाइज हो जाएंगी। तो इन चीज़ों से फिर फैलने की शक्यता नहीं रहती है। आपका यूज़ किया हुआ फ़ोन जो आपने बाहर यूज़ किया, बाहर किसी के साथ थे आप, उसके ऊपर वायरस आ गए हैं और घर में कोई उसको यूज़ करेगा, हाथ लगाएगा, तो उनको होने की शक्यता है। इसलिए आप इसी तरह जो चीज़ें यूज़ की है उसको भी सैनिटाइज कर सकते हैं और इस तरह आपको और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि आपने कोई चीज़ मंगवाई है और बाहर से आई है, तो आप उसको कैसे करेंगे? उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि ये वायरस का 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ें निर्जीव है, जिसके ऊपर ये वायरस लगा हुआ है, जैसे आपने बिस्किट का पैकेट मंगाया और उसके ऊपर वायरस है, अगर वो 24 घंटे आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे तो उसके ऊपर रहा हुआ वायरस मर जाएगा। इसलिए बाहर से जो चीज़ आप लाते हैं उसको आप एक कोने में रख दीजिए, 24 घंटा उसका उपयोग मत करिए। कोने में चीज़ रखने के बाद अपने हाथ धो लीजिए, सैनिटाइज़र लगा दीजिए, और वो वस्तु को घर का कोई भी व्यक्ति 24 घंटे तक हाथ नहीं लगाएगा तो 99% उसके ऊपर रहे हुए सब वायरस मर जाएंगे। तो स्पर्श से वायरस आगे फैल नहीं पाएगा। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर ऐसी बात है कि आपको वो चीज़ इमीडिएटली यूज़ करनी है, तो आप वो चीज़ को, अगर पैकेट है तो उसमें से जो निकालनी है चीज़ उसे निकाल लीजिए, वो पैकेट को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आपके हाथ धो लीजिए। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप साबुन पानी से धो सकते हैं तो साबुन पानी से धो लीजिए। अगर ऐसी चीज़ है जिसको साबुन पानी से नहीं धो सकते हैं तो उसको गर्म पानी से धो लीजिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जिसको आप सैनिटाइज़र लगा सकते हैं और यूज़ करनी है तो उसको सैनिटाइज़र लगा दीजिए। इस तरह से आप सब चीज़ों से जंतु रहित करके, सैनिटाइज करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। समझो आप जहाँ रहते हैं वो बिल्डिंग में किसी को कोरोना हुआ, आपके कोई रिलेटिव को कोरोना हुआ, आपके घर में किसी को कोरोना हुआ, तो आप क्या करेंगे? जो चीज़ें बताई गई वो सब जगह वैसे के वैसे ही ज़रूरी है। घर में कोरोना है तो भी ये सब करना है, बिल्डिंग में कोरोना है तो भी ये सब करना है। पर सबसे बड़ी बात है कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी मानसिक शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। आप हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए कि मेरा बॉडी, मेरा शरीर इतना अच्छा है कि ये वायरस से मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर वायरस गलती से आ भी गया तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी वृद्धि नहीं होगी और मुझे कोरोना का रोग नहीं होने वाला है। आप मानसिक तरीके से अपने आप को मजबूत रखेंगे, विल पावर स्ट्रांग रखेंगे, तो जिनको हो गया है उनका भी बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। जब आपका विल पावर अच्छा, आप पॉजिटिव थॉट से काम करते हैं तो योर बॉडी रिएक्ट्स पॉजिटिवली। इन दैट केस इवन इफ यू हैव ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव, स्टिल यू कैन कम आउट ऑफ इट। आपको बता दूं, भारत में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है और कितने लोग अच्छे हो गए कोरोना में से? 1 लाख से ज़्यादा लोग अच्छे हो गए हैं, करीब 49% रिकवरी है। और बाकी के जो लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है, अच्छे नहीं हुए, उनके भी अच्छे होने के चांस इतने ही अच्छे हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना होने के बाद कितने लोगों की मृत्यु हुई? बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई, ओनली 2.5 to 2.89%, मतलब 5000 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है, उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। तो आपको कोरोना हो गया तो आपके जिंदा रहने के चांस कितने हैं? मोर देन 97%। वाई शुड यू वरी? आपको स्ट्रांग रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। सारी दुनिया में सबसे कम मोर्टालिटी रेट, मतलब मृत्यु दर भारत का है, तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी सरकार की, हमारे लोगों की,
हम कोरोना की फाइट में जिन लोगों ने योगदान दिया, डॉक्टरों की, नर्सों की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, पुलिस की, जिन लोगों ने भी काम किया, ये सबकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सब लोगों को सलाम करना चाहिए, सलाम। इन लोगों की वजह से बहुत कम लोगों को तकलीफ हुई, बहुत सारे लोग जल्दी अच्छे हो गए, बहुत कम लोगों की मौत हुई, जो लोग बच गए उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे हम अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। पर ये बातें ध्यान में रख के इसके ऊपर अमल करना है। इफ़ यू डोंट एक्ट ऑन इट, इट इज़ बैड। आपको मास्क पहन के ही जाना है, जहाँ भी जाइए। बिना मास्क के आप नहीं जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ जहाँ भी सैनिटाइज़र की सुविधा है, आप ऑफिस में जा रहे हैं, बाहर सैनिटाइज़र है तो आपको हाथ पे सैनिटाइज़र लगाना ही है। आप किसी को मिले हैं और आपको कुछ काम है, हाथ लगाया, तो आपको हाथ धो के ही दूसरा काम करना है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो हम कोरोना से अच्छी तरह से आसानी से जीत सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाने से अच्छा होगा, क्या खाने से अच्छा नहीं होगा। खाने पे तो लाइफस्टाइल की बहुत बड़ी बात है। जीवन शैली में खाना सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ों का भी महत्व है, पर खाने का महत्व सबसे ज़्यादा है जीवन शैली में। जो भी हम करते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो सब गलत खाते हैं, सब का सब। हम रोटी खाते हैं तो वो भी गलत है। भगवान ने हमारे लिए रोटी नहीं बनाई, रोटी तो हमने बनाई। कुदरत में रोटी है ही नहीं, रोटी हम बनाते हैं। कुदरत में सब प्राणी क्या खाते हैं? जो जिनके लिए जो कुदरत ने मंजूर किया है वही चीज़ वो लोग खाते हैं, हम वो नहीं खाते हैं। हम न तो वेजिटेबल्स खाते हैं, न तो फ्रूट्स खाते हैं, और अगर खाते हैं तो हम उनको पकाते हैं। पकाने से जो उनमें क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जो भी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो वो जंतु रहित हो जाती है। जो भी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो उनके अंदर के केमिकल भी चेंज हो जाएंगे। तो कुदरत में तो कोई प्राणी खुराक को पका के खाता ही नहीं है। न तो मांसाहारी प्राणी खुराक पकाते हैं, न तो शाकाहारी प्राणी खुराक पकाते हैं। हर्बीवोरस एनिमल एंड कार्निवोरस एनिमल, नन ऑफ देम कुक एनी फूड। कुकिंग इटसेल्फ इज नॉट नेचुरल, इट इज अननेचुरल। तो हम ये छोड़ नहीं सकते, हम पका के ही खाएंगे। पर उसके साथ बिना पकाया हुआ बहुत कुछ खा सकते हैं। और ये बिना पकाई हुई जो चीज़ें हैं वही हमें सबसे ज़्यादा रक्षण देगी। मतलब हमें फ्रूट्स खाना है, हमें कुछ वेजिटेबल्स जो हम कच्चे खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, उनको कच्चा खाना है। इन्हीं चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिलेगी। पर ये हम बहुत कम खाते हैं, हमें उनका प्रमाण बढ़ाना है। उसके अलावा जैसे गर्म वस्तु से, गर्म पानी से आप किसी चीज़ को धोएंगे, या गर्म पानी से अपने हाथ धोएंगे, या गर्म पानी से स्नान करेंगे तो जंतु सब मर जाते हैं। उसी तरह अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आपकी सांस में या गले में जंतु आ गया है तो वो गर्मी की वजह से मर जाएगा। या अगर वहाँ गर्मी होगी, आपका गला ज़्यादा गर्म होगा तो जंतु वहाँ बैठ नहीं पाएगा, वायरस वहाँ रह नहीं पाएगा। मतलब गर्म पानी पीने से आप अपने आप को बचा रहे हैं। तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, गर्म चाय भी पी सकते हैं, गर्म सूप भी पी सकते हैं। कोई भी चीज़ गर्म पीजिए तो उससे उतना फ़ायदा होगा। दिन में आप 3, 4, 5, 6 दफ़ा अगर गर्म चीज़ पीते हैं, खाते हैं, तो वायरस अगर आया भी होगा तो आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। उसी तरह आप गर्म पानी से गार्गल्स, गोंड़े कुल्ला कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो आपके शरीर मुंह के अंदर गर्मी बनेगी, उसकी वजह से अगर मुंह के अंदर कहीं भी वायरस ठहरा हुआ है तो वो मर जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत सामान्य है और हर कोई कर सकता है। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें बताई है। अदरक खाना, जिंजर पाउडर खाना, इन चीज़ों से वायरस के सामने आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें बताई गई है, हमारे हिंदुस्तान में तो संस्कृति में ये बताया गया है कि हम सौंठ खाते हैं, हम नींबू खाते हैं, नींबू का रस पीते हैं, नींबू का शरबत पीते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। यही तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये हुई बात खुराक की। उसी तरह अभी आप लोग पूछेंगे कि अभी तो लॉकडाउन कम हो गया या ख़त्म होने आ रहा है, तो फिर हमको कुछ नहीं होगा क्या? ऐसा तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो भी वायरस थोड़े ही चला जाएगा। वायरस ने लॉकडाउन नहीं खोल दिया है, हमारी सरकार ने खोल दिया है। जो सरकारी एजेंसियां हैं उन्होंने खोल दिया है।
हमारी म्यूनिसिपालिटी, गांव, पुलिस उसके बारे में कम सोचने लगे हैं। पर वायरस ने ऐसा नहीं सोचा है। वायरस तो है ही। वायरस कहाँ है? वायरस तो पूरे वातावरण में है, पूरे एटमॉस्फेयर में है, पूरी हवा में है। कोई भी चीज़ जिसको किसी ने वायरस वाले आदमी ने हाथ लगाया तो उसी चीज़ पे वायरस आ गया, तो वायरस तो वहाँ भी है। तो आपको क्या करना है? यही सब चीज़ों का पालन करना है। तो हमें रक्षण कैसे मिलेगा? जब हमारी बॉडी में बहुत छोटा पार्ट जाता है वायरस का, बहुत कम वायरस जाते हैं। बहुत ज़्यादा वायरस को हम वायरल लोड बोलते हैं मेडिकल भाषा में। अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो बॉडी को नुकसान करेगा। अगर वायरल लोड कम है तो हमें कुदरत से उसके ऊपर रक्षण मिलता है। हमारा बॉडी अपने आप उन चीज़ों के सामने रक्षणात्मक केमिकल बनाता है और उन्हीं चीज़ों से हमारा रक्षण होगा। तो थोड़ा वायरस अंदर जाएगा तो वो तुरंत अपने आप को नुकसान नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम ये सब करते रहेंगे तो अगर वायरस जाएगा तो भी इतना कम होगा कि उससे रोग होने की बजाय हमें रक्षण मिलेगा। इसलिए ये जो सब चीज़ें बताई गई उनका पालन निहायत ज़रूरी है, जिससे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग रक्षण तो पाएंगे पर भविष्य में उनको होगा भी नहीं। हमने आज तक, पूरी दुनिया ने आज तक एक ही वायरस के रोग का नाश किया है। ओनली वन वायरल डिजीज हैव बीन एलिमिनेटेड कंप्लीटली फ्रॉम द अर्थ एंड दैट इज स्मॉल पॉक्स। नो अदर वायरस डिजीज इज एलिमिनेटेड। कोई भी दूसरा वायरस का रोग दुनिया में से नष्ट नहीं हुआ है। कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस was present thousands of years ago, 100 years ago and even today. And there are so many influenza virus which can cause influenza. What is influenza? Ordinary people cannot speak influenza, so we used to call it flu. आपको फ्लू हो गया है। तो कोरोना से क्या होता है? कोरोना से भी फ्लू ही होता है। जब वो फ्लू आगे बढ़ जाता है और फेफड़े में फैल जाता है तब वो बड़ा रोग बन जाता है। फेफड़े की शक्ति कम हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाता नहीं है, तब हमें कोरोना से मृत्यु की चांस रहती है, उसके पहले नहीं रहती है। तो इतने सारे जो फ्लू जैसे रोग थे उनके ऊपर मनुष्य जाति ने कैसे काबू किया? 100% काबू नहीं किया है। आज भी हजारों जात के फ्लू होते हैं। हमने पहले भी सुना है स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब चीजें सुनी है। 100 साल पहले भी स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू में करोड़ों लोग मर गए थे, पर सब सारी की सारी मानव जाति नहीं मर गई, क्योंकि बाकी लोगों की बॉडी में उसके अगेंस्ट, वो स्पेनिश फ्लू के अगेंस्ट रक्षणात्मक शक्तियां पैदा हो गई, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। वो कोरोना के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बन जाएगी हमारे शरीर में। जितने ज़्यादा लोगों के शरीर में ये एंटीबॉडी बनेगी उतने ज़्यादा लोग उसमें से बच जाएंगे। जिनको कोई दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनता है, उनको तकलीफ होगी। ऐसे लोग कौन हैं? जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको दमा या फेफड़े की बीमारी है, उन जैसे लोगों की रक्षणात्मक शक्ति कम होगी तो उनके लिए ही खतरा रहेगा। तो ऐसे जो लोग हैं इन्होंने तो इन सब बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा। ये निहायत ज़रूरी है। तो अपने घर में ऐसे कोई अपने भाई है, बहन है, पिताजी है, माताजी है, जो भी है, अगर इसमें से किसी को इस प्रकार की बीमारी है तो उनके लिए तो उनको बताइए कि इन चीज़ों से आपका रक्षण आप इस तरह से कर सकते हैं। ये जो सब बातें बताई उसका वो बराबर पालन करेंगे तो उनको कोरोना होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिए। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कम कर दिया है, लॉकडाउन शिथिल कर दिया है, पूर्ण तरीके से नहीं हटाया है। गवर्नमेंट जिंदगी भर लॉकडाउन नहीं रख सकती है। आज नहीं तो कल पूरा का पूरा लॉकडाउन भी निकल जाएगा, पर वायरस ने लॉकडाउन बंद नहीं किया है, इसलिए आप वायरस से दूर रहे। वायरस अगर आपके पास आता है तो उसको मारने की, उसको भगाने की कोशिश करें और इन कार्य के लिए जो सब बातें बताई गई है उसका पालन होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये जंग जीत लेंगे। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कम कर दिया, शिथिल कर दिया, तो क्या हम सब जगह जा सकते हैं? जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जितना समय चाहे वहाँ जा सकते हैं? आप जा तो जरूर सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं, किंतु इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए
अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो आप 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाते हैं तो आप कितने लोग साथ में जा रहे हैं, उसमें कितने लोग पहचान वाले हैं, उसका ध्यान रखेंगे। आप अगर अपनी खुद की कार से जा रहे हैं तो एक कार में 3 या 4 लोग से ज़्यादा बैठने की कोशिश न करें। अगर आज मुझे कोरोना नहीं है तो कल भी मुझे नहीं होना, ये कोई 100% गारंटी नहीं है। इसलिए किसी को भी कभी भी कोरोना हो सकता है। तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस समय पे हम दोस्तों के साथ जाएं तो ये ध्यान रखें कि हमने मास्क पहना ही है, हमने सैनिटाइज किया ही है, हम शक्य है एक दूसरे के हाथ से हाथ न लगाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप ट्रैवल कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ज़्यादा लोग हैं, आप अगर बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ऐसी बस में ना बैठे जिस बस में बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो ऐसी ट्रेन में ना बैठे जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा। सामाजिक दूरी बनाए रखना जब तक कोरोना शिथिल नहीं हो जाता है। गवर्नमेंट का लॉकडाउन शिथिल हो गया, जब तक कोरोना शिथिल नहीं हो जाता है तब तक इन सब चीज़ों का ध्यान रखना निहायत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो सामाजिक दूरी की बात बताई, वो मेंटेन करना, उसको निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी पार्टी जहाँ 25-50-100 लोग इकट्ठा होने वाले हैं वहाँ जाना टालिए, वहाँ मत जाइए। आप अगर ऐसी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए, ये निहायत ही खतरनाक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें भी कोरोना से बचना है, दूसरों को भी कोरोना से बचाना है। हमारा काम है, हमें भी कोरोना से बचना है, दूसरों को भी कोरोना से बचाना है। अगर आपके घर में, बिल्डिंग में, बाजू में कोई कोरोना हो गया है किसी को, तो उसको आप घृणा से मत देखिए, उसको सिखाइए कि वो कैसे बच सकता है। अगर वो दूसरों को कैसे बचा सकता है, आप उनको सहाय कीजिए। हमें भी कोरोना से बचना है, दूसरों को भी कोरोना से बचाना है, इस बात का ध्यान रखिए। भारत में रहते मेरे भाइयों और बहनों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउन कर लीजिए। ये आप जब डाउनलोड कर लेंगे आपके मोबाइल में तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपके घर में, आजू बाजू में कौन, कितने लोग हैं जिनको कोरोना है, या कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना हो सकता है। आप जब आरोग्य सेतु ऐप पर अपना सब कुछ डालते हैं तो उसमें आता है कि आपके आजू बाजू में कोरोना के कितने पेशेंट हैं, आपके आजू बाजू में जिनको होने की संभावना है, जिनको कोई बीमारी है, जो खांसी सर्दी से ग्रस्त है, ऐसे कितने लोग हैं। तो आप उन लोगों से अपने आप को बचना है। तो जब आपके आरोग्य सेतु ऐप में ऐसी कोई जानकारी आती है तो आप ज़्यादा चौकन्ने हो जाइए, ज़्यादा ध्यान रखिए। पर आरोग्य सेतु ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इससे आप आपको, अपने फैमिली को, अपने नेबर को, अपनी बिल्डिंग को, सबको बचा सकते हैं। सबको विनती है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। एक और ज़रूरी बात, जब से एनडीए की गवर्नमेंट भारत में आई है, लास्ट 6 साल हो गए, नरेंद्र भाई मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहला जो हमें दिया था बात, वो थी स्वच्छ भारत की। गंदगी हटा दो। यही गंदगी है जो इस प्रकार के रोगों का कारण है। दूसरा काम उन्होंने किया बहुत सारे टॉयलेट बनाने का, जिससे भी गंदगी कम हो। तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, जो स्वच्छ भारत है वही स्वस्थ रहेगा। हमें स्वस्थ होना है, कोरोना से स्वस्थ होना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना से दूर रहना है, कोरोना दूसरों को न होए वो उसका ध्यान देना है। तो स्वच्छता ही जरूरी है और हमारी संस्कृति में ही ये बात थी। अगर हमें मंदिर में पूजा करना है तो हमें स्नान करके जाना पड़ेगा। अगर हमें गुरुद्वारा में जाना है तो हाथ मुंह धोए बगैर नहीं जा सकते, हाथ पांव धोने के बाद ही एंट्री मिलती है। अगर लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो वो वजू करते हैं, अपना हाथ धोते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। तो ये कहां से आया? साइंस ने तो आज सिखाया, संस्कृति ने बहुत पहले सिखाया। स्वच्छता ही से स्वस्थता आएगी। तंदुरुस्ती का राज स्वच्छता। तो हम स्वच्छ भारत बनाएंगे,
स्वस्थ भारत बनाएंगे, मजबूत भारत बनाएंगे। भारत माता की जय। आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर नीरव रायचूरा के कोरोना संबंधित विचार एवं उनका मार्गदर्शन। नमस्कार, नमस्ते। जिस तरह हमने अभी सुना, वरिष्ठ डॉक्टर ने जिस तरह हमें बताया कि कोरोना किस तरह से फैलता है और कोरोना के क्या क्या लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं, उसी तरह हमें ये याद रखना है कि कोरोना आँख के द्वारा फैल भी सकता है और आँख में उसके कुछ लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तो कोरोना आँख से कैसे फैलता है? जिस तरह हमने यह देखा कि यदि आप किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगाते हैं जिस पर कोरोना के वायरस है, जैसे कि डोर हैंडल, और फिर आप वही हाथ अपना मुंह या नाक के पास ले जाते हैं, तो वो वायरस नाक के थ्रू या मुंह के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। उसी तरह यदि आप हाथ अगर अपनी आँखों को लगाते हैं और अपने हाथ पर अगर कोरोना वायरस आ चुके हैं कहीं से, तो आँखों के द्वारा भी यह वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसका कारण यही है कि आँखों का कनेक्शन, अपनी जो आँखें रहती है उसमें आंसू बनाने की जो ग्रंथियाँ रहती है, और उस आंसू का जो ड्रेनेज रहता है वो सीधा जाता है नाक के थ्रू अपने गले में। तो इस तरह जो है कोरोना के वायरस आँख के द्वारा गले तक फैल सकते हैं। रही बात लक्षणों की, तो आँख में कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं कोरोना के। बहुत सामान्य लक्षण है आँख में लाली आना, लालपन दिखना आँख का, आँख में बर्निंग सेंसेशन होना, जैसे कि जलन होना आँख में, और आँख से बहुत आंसू बहना। ये बहुत साधारण लक्षण है। ये लक्षण आँखों की दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, इसलिए अगर आपको ये लक्षण है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना ही है, लेकिन कोरोना हो सकता है, क्योंकि हम इस समय में रह रहे हैं जब भी कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है, तो हमें सावधानी बरतनी है। अगर आपको ये लक्षण है तो आपको डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। और एक बात यह है कि यदि आप चश्मे पहनते हैं तो चश्मे को भी सैनिटाइज करना ज़रूरी है। चश्मे को सैनिटाइज करने के लिए आप साबुन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चश्मे सैनिटाइज करते समय अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का उपयोग करना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे चश्मे का कोटिंग ख़राब हो सकता है। तो आप साबुन पानी से अवश्य चश्मे को साफ़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जाएगा, लेकिन मैं हमारे देश के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि भले ही गवर्नमेंट लॉकडाउन हटा दे, लेकिन हमें अपनी सावधानियाँ नहीं हटानी है। हमें सावधान रहना है। जिस तरह लॉकडाउन के समय हम सावधान थे, उसी तरह अब भी हमें सावधान रहना है। बिना मतलब बिना किसी काम के घर से बाहर अभी भी निकलना जोखिम ही है, तो बिना काम के बाहर मत निकलिए। हाँ, आपको कोई ज़रूरी काम है तो ज़रूर बाहर निकलिए, लेकिन सभी सावधानियां बरतिए, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग पे खूब खूब ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, आशा करता हूँ इन दोनों डॉक्टरों का मार्गदर्शन हमारे लिए बेहद ही कारगर सिद्ध होगा। अंत में मैं संस्था की ओर से डॉक्टर दिलीप रायचूरा एवं डॉक्टर नीरव रायचूरा का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आपको यदि हमारी संस्था का यह कार्यक्रम पसंद आया हो और भविष्य में भी आप हमारी संस्था के अन्य कार्यक्रमों को देखना चाहते हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ हार्दिक भट्ट का जय भारत, वंदे मातरम।